नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आज हुई झमाझम बारिश के बीच बरसाती रक्सिया नाले में तेज बहाव में फंसी एक कार के अंदर से जिंदगियों को बचाने का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। बता दें, तेज बहाव के कारण कार में बैठी महिलाएं बाहर आने में असमर्थ रही, जिस कारण गाड़ी में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और राहगीरों ने कार सवारों को बचाने की कवायद शुरू की और कुछ क्षेत्रवासी गाड़ी तक पहुंचे और महिलाओं को एक एक कर गोद में लेकर सुरक्षित स्थल तक पहुंचाया। इसी के साथ ही विजयपुर गांव के स्कूल जा रही 2 छात्रा नदी के उस पार फंस गई और स्कूल नहीं पहुंचने पर छात्राओं के परिवार में हड़कंप मच गया। प्रशासन को सूचना मिली कि 2 छात्रा लापता हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे SDM और पुलिस की टीम ने छात्रा को खोज निकाला, जहां छात्रा नदी के किनारे बैठी हुई थी। जिसके बाद उप जिलाधिकारी मनीष कुमार अपने सरकारी वाहन में दोनों छात्रा को बैठाकर उनके स्कूल तक छोड़ने गए। आज सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है और उसी क्रम में एक कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि विजयपुर गांव की 2 बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। एक दूसरी सूचना ये थी कि एक बच्ची चंपा पलड़िया जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में DGIC हल्द्वानी में छोड़ा गया है ताकि वो बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों शहर में आई फ्लू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। बेस अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज आई फ्लू के पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 200 से 250 मरीजों की OPD बेस अस्पताल में, तो वहीं 40 से 45 मरीजों की OPD सुशीला तिवारी अस्पताल में हो रही है। वहीं बेस अस्पताल में तैनात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विजय जोशी ने बताया कि कई मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जो आंखों में बकरी का दूध, माँ का दूध सहित चाय की पत्ती के पानी सिकाई के साथ आंखों में बर्फ की सिकाई कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसे उपाय और टोटके करने से आंखों की गंभीर बीमारी होना संभावित है। आइए आपको भी ले चलते हैं सीधे चिकित्सकों के पास, सुनिए उनकी पूरी बात ताकि आप अपनी और अपने परिजनों की आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चल सके। पिछले करीबन 15 दिन से आई फ्लू के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, अस्पताल में घूमते दिखते हैं, काफ़ी तीमारदार भी उनको रहता है, स्टाफ के लोगों के बीच में हो रहा है जा रहा है। और ये HOD ऑप्थेल्मिक से बताया कि उनकी OPD में करीबन 40 से 50 मरीज पर डे आई फ्लू के ही आ रहे हैं और मोस्ट लाइकली वो कहते हैं ये वायरल ओरिजिन की है, इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन अभी तक किसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत नहीं आई। वन किसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, अभी तक ऐसी शिकायत तो नहीं आई है। ये है इसमें मरीज ज़्यादा शुरुआत करते हैं कि हेडेक बोलते हैं, उसके बाद आँखों से पानी डिस्चार्ज होना, खुजली होना और फिर आँखों का उसमें एकदम से रेडनेस आना या किसी में डिस्चार्ज भी आता है, वो है। और इसके लक्षण सेल्फ लिमिटिंग होती है, 3-4 दिन रहते हैं, करीबन हफ्ते भर में पूरा ये अपने आप ठीक है। और इसमें है कि अगर होता है तो उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, लोगों से कम संपर्क में रहे और जो उसकी जो चीज़ें हैं कि इन्फेक्टिविटी बहुत हाई होती है तो और लोग अपना बचाव करना चाहिए। कोई भी चीज़ों से उनकी जो इस्तेमाल करें इस्तेमाल ना करें और काला चश्मा तो पहनेंगे ही वो है ताकि। और दूसरा है कि कोई ऐसे चलते हैं वो हैं तो उसमें दरवाजों के हैंडल पर उनको या रेलिंग्स पर या इन चीज़ों पर हाथ ना रखें ताकि उनसे क्रॉस इन्फेक्टिव आती है। और तीसरी चीज़, जो लोग वैसे भी हैं उनको बार बार अपना साबुन से हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर जो भी करें, कि जितनी बार हाथ धोंगे उसमें कुछ शेडिंग हुई भी उनको लगता है तो, और आँख अपने कॉन्टेक्ट हाथों की कम से कम रखें अपने। कल जैसे मौसम में नमी एवं आर्द्रता बनी हुई है, इसकी वजह से मौसम में जो बैक्टीरिया एवं वायरस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आँख में भी इनका संक्रमण हो रहा है। आँख में जो झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया एवं वायरसेस के संक्रमण की वजह से कंजक्टाइवा यानी आम भाषा में कहने वाली बीमारी जो आई फ्लू है वो बहुतायत में दिख रही है। हमारे बेस हॉस्पिटल में यातायात बीमारी के मरीज बहुत जो आ रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय, क्योंकि वो आसपास में इधर उधर क्वैक्स के पास नहीं जाके एक आई सर्जन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो कि हमारी आई की OPD 100 से 150 होती थी, आजकल हमारी आई की OPD 200 से 250 पहुंच गई है, जिसमें से करीब 30 से 40% मरीज आई फ्लू की ही है। मैं चाहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले लोग आज से यहाँ से जो मान ले जाए
लाल कुआं तक भी लोग बैलगाड़ी से जाते थे और आज अपनी लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ये जो आपने जितने भी पुरातत्व जो ट्रीटमेंट बताए नुस्खे बताए वो जब था कि जब आम मानस तक जो बिल्कुल आधुनिक जो ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था, परंतु आज के युग में हम लोग जो आधुनिक ट्रीटमेंट से अगर चीज़ों को करें जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके के जो नुस्खे हैं जो कई बताए, जिस तरीके से आपने बताया आँख में गुनगुना पानी डाल लेते हैं, चाय पत्ती का पानी, कोई बकरी का दूध डाल रहा है ना, और कोई माँ का दूध डाला, ये बिल्कुल इससे इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, जिससे कि बाद में आँख में परेशानी और बढ़ जाती है, कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मरीज के आँख में जो ट्रीटमेंट में जो ड्यूरेशन है उसका सही होने का वो भी बढ़ जाता है। इसमें अमूमन तौर पे जो आँख का लालीपन हो जाता है, जिसके कि हम पिंक आई भी कहते हैं, लालीपन आती है शुरुआत में, जो कंजक्टिवा जो हमारी झिल्ली इन्फेक्ट होती है, लालीपन आती है, पानी निकलता है, मरीज को आँखों में सूजन आ सकती है तथा मरीज को पानी ज़्यादा आने की वजह से ब्लरिंग हो सकती है। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो गए, यानी कि जो उसको रेड साइन कहते हैं, जिसमें कि उसको तुरंत डॉक्टर को मिलना ही मिलना है, दवाई भी डल रही है तब भी, तो क्या ना कहते हैं कि उसको उसकी नज़र में कमी आ जाएगी या फिर उसको जो लाइट है उससे उसको चकाचौंध लगने लगेगी। मेरा आपके द्वारा सभी जो मरीज हैं या फिर जनता से यही अपील है कि इसमें स्वयं इलाज ना करें, क्योंकि केमिस्ट और वो जो डायरेक्ट ओटीसी में इसमें स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, स्टेरॉइड से आंखों में परेशानियाँ हो सकती हैं, ग्लूकोमा तथा मोतियाबिंद बन सकता है, इसलिए इस तरीके की दवाइयाँ ना लें बिना डॉक्टर से पूछे। तथा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आंख लाल जो होती है वो अन्य बीमारियां जैसे काला मोतियाबिंद, आइराइटिस में भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि मरीज को लग रहा है कि आंख लाल हो रही है और उसको इस तरीके की बीमारियां जो अन्य बीमारियां भी होती हैं आंख लाल में, वो सेल्फ मेडिकेट करके करे और ये तरीके की बीमारियां छूट जाए तथा उसको आंखों में रोशनी में कोई दिक्कत आई। जैसे कि मैंने बताया कि अपने जितने भी कपड़े हैं और जो रुमाल है जिसमें कि आंख का द्रव कीचड़ रखता है उसको अलग रखना है। आंखों में हाथ, तौलिया, कपड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि बार बार मलने से आंख में जख्म हो सकते हैं और आंख में काला चश्मा लगा के रख सकते हैं। अगर जो छोटे बच्चे हैं, चूंकि वो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो उनको घर में अगर रह के वो दवाई डालेंगे तो जल्दी भी सही हो सकते हैं और बाकी बच्चे भी संक्रमण से बच सकते हैं। ज़्यादातर जैसे कि हम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स हैं, इन जगहों पर अगर हमारा कोई इम्पोर्टेंट काम है तो ना जाए अवॉइड, क्योंकि वहाँ संक्रमित व्यक्ति काफ़ी लोगों को बीमारी फैला सकता है। जिसमें कि जो हमारे जो मरीज हैं वो आमतौर पर हफ्ते भर से 14 दिन में मरीज सही हो जाता है। अभी हमने कुछ समय पहले ही जो कोविड का देखा था एपिडेमिक, कोविड में जिस तरीके के हम रह रहे थे वो भी एक वायरल डिजीज थी, ये भी इसमें वायरल डिजीज ही है। तो जिस तरीके के हमने उसमें रखा था कि अपने जो कपड़े हैं, हाथ तौलिए कपड़े सैनिटाइज करके रखने हैं, जो कपड़े हैं टावल से जिससे कि दूषित हो सकती है मरीज, तो उसको आपको अलग रखना है। क्योंकि जैसे हम मरीज देखता है कि मरीज को लगता है कि हम आंख में आंख डाल के बीमारी फैलती है, ये ऐसा नहीं है, वरना तो हम आज तक 2-3 हज़ार मरीज देख चुके होंगे, वरना हमें आज तक अभी ये बीमारी हुई नहीं है। कहने वाली बात यह है, मरीज को एहतियात चश्मा इसलिए लगाना है कि उसकी आंख में हाथ न जाए, जिससे कि आंख में जो द्रव है, कीचड़ है, वो दूसरी जगह छुए ना, इसलिए चश्मा लगाने की जरूरत है। जो ये फैलता है, ये द्रव से आंख में जो पानी निकलता है एवं जो कीचड़ निकलता है उससे फैलता है। बाकी इसमें भ्रांतियां ऐसी कुछ नहीं है कि आंखों में देखने से फैलता है, आदमी उसको आइसोलेट कर देता है, समाज में जाने से परेशानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो दवाई डाले तो जल्द से जल्द वो सही हो जाता है। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।